Hello everyone, welcome back to my channel VTT Online Classes. I am Rahul Sharma. Friends, here is a vacancy in the CSIR, National Geographical Research Institute. So you guys देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं एंड क्या क्या क्राइटेरियाज हैं एंड who all of the candidates are there those who are allowed to apply in this. So let's see the first. एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ओपनिंग डेट है इसके लिए 13 सितंबर मंडे एट 9:30 AM से हो जाएगा एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका है 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट है। और उसके बाद नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म। गाइस दो टाइप की वैकेंसी आई है हमारी, एक है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, जनरल के लिए आई है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6 हैं। इसमें यूआर की 3 है और दो ओबीसी के लिए है, एक एसटी के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हर कोई फॉर्म नहीं डाल सकता, जिसको फॉर्म डालना है डाल सकते हैं, लाइक दोज हु आर इन एससी कैटेगरी, बट दे विल हैव टू फिल द फॉर्म फ्रॉम द यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व से भरना पड़ेगा उन्हें फॉर्म। पे स्केल की अगर बात करते हैं लेवल 2 के हिसाब से मिलना है 19,000 टू 63,000 मैक्सिमम इतना रहेगा आपका। सो स्टार्टिंग में जो सैलरी आपकी नियरली बनेगी 32,000 टू 600 नियरली इतना होना है आपके। एज लिमिट जो है आपकी वो है अनरिजर्व के लिए 28 है, और बाकी जो भी रिलैक्सेशंस वगैरह होते हैं एज के हिसाब से एज पर द नॉर्म्स दे विल बी गिवन हियर एज वेल। लाइक अगर हम बात करते हैं नॉन क्रीमी लेयर जो कि ओबीसी होता है 31, जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उनको, एसटी के लिए 5 साल का मिलता है, और बाकी अ, और वैकेंसी है नहीं इसमें, एससी के लिए है नहीं है तो उसका रिलैक्सेशन का कुछ बताया नहीं है। और बाकी ये जो पोस्ट है जेएसजी, इसके लिए आपके पास सिर्फ एक पोस्ट है। सो आई सजेस्ट यू गाइस टू फिल द फॉर्म विद दिस एंड इसकी अगर क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम जेएसएजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 10+2 चाहिए 12 एंड इट्स इक्विवेलेंट और प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर स्पीड होनी चाहिए आपकी, टाइपिंग टेस्ट भी इसमें कंपलसरी है। 10+2 से आपका फॉर्म है, नॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं किसी भी स्टेट बोर्ड वगैरह से चलेगा। बाकी टाइपिंग स्पीड इन यूजिंग कंप्यूटर पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, इसमें देखिए आगे आप देखोगे तो इसमें बता रखा है, आई थिंक हियर इट इज़ नॉट, बट आई टेल यू, जो CHSL में होता है 35 WPM वही आपकी चाहिए इसमें। CGL में 30 WPM होती है तो वो नहीं चाहिए, 35 WPM इट्स कंपलसरी फॉर द इंग्लिश, और हिंदी के लिए अलग क्राइटेरिया है। चलिए आगे देखते क्या है। अ, आगे अगर हम इसमें बात करते हैं बेनिफिट्स अंडर द काउंसिल सर्विसेज, तो ये उसके DATA वगैरह जो भी हैं सब, हाउस अलाउंस वगैरह, टी मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। देन जनरल कंडीशन इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ समथिंग। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज जो इसमें है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 28 है, और बाकी जो एक पोस्ट थी जिसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए उसकी 27 एज मैक्सिमम रखी हुई है। एंड देयर इज़ अ क्राइटेरिया, there's a criteria for the job relaxation, I mean for age relaxation, sorry. So they just can see what kind of the relaxation is given. एक चीज़ और है इसमें, जो जनरल की वैकेंसी थी हमारी, जो जनरल वाला हम देख रहे थे ये वाली वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो उसमें एक एक वैकेंसी रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? यू विल फाइंड समथिंग, वन वैकेंसी इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, as you right here, just wait. See, here is a typing speed given 35 WPM for English and 30 WPM for Hindi. That is there. That means 1050 kdph. It means key depression per hour. तो ये नॉर्मल दे रखा है, 5 की पर डिप्रेशन ये नॉर्मल दे रखा है। बाकी 35 WPM you have to consider only this in your mind. And let's see talk about द सिलेबस। सिलेबस क्या है इसका? जैसे अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं इसका, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या फिर आपका जो हमारा सीट बेस्ड होगा, दोनों में से इट्स ऑप्शनल। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट दे हैज टू टेक दैट टाइम। एंड मीडियम ऑफ द क्वेश्चन में भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, लेकिन अगर कोई इंग्लिश में आपको डाउट लगता है देन इंग्लिश टाइप क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अ राइट आंसर, राइट क्वेश्चन। एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 10+2 का 2 लेवल का रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है ये। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, पेपर का जो
क्राइटेरिया है, पेपर बहुत सिंपल आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है। इस पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो जनरल वाली पोस्ट थी, 6 वैकेंसी थी जिसमें टोटल टाइम अलॉटेड है 2 hours and 30 minutes. I'll give the a link of the website, official website in the description, so you just can find the website from there. And syllabus for the written examination and mental ability test, it's for tier 1 I think. Okay, so mental ability test होना है only आपका tier 1 में, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए मैटर रोल प्ले नहीं करेगा। बाकी फाइनल के लिए आपका जो दे रखा है पेपर सेकंड, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन है, तो वो आपको करना है, ये रोल प्ले करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। सी यहाँ आप देख सकते हो, द सेकंड पेपर विल बी एवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी। मतलब ये है कि अगर जो पहला पेपर आपका होगा उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाने ही लाने हैं, उन्हीं की कॉपी चेक की जाएगी। बाकी जो मेरिट बनेगी, द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में जो भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बननी है, राइट। अप्लाई कैसे करना है, here you can see the official website for this, so they just can type this website in the Google and you'll find the official website, so you just can fill the form from there. एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं, जो फॉर्म की फ़ी होगी वो होगी 100 रुपीज़ फॉर एवरीवन। एंड एप्लीकेशन फ़ी आर exempted फ्रॉम द पेमेंट एप्लीकेशन। एक बार देख लेते हैं क्या है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द एप्लीकेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड। अच्छे, अगर आप दोनों डालते हैं तो फिर दोनों के लिए 100 रुपये आपको देनी पड़ेगी, अगर एक डालना चाहते हैं तो सिर्फ एक के लिए आपको 100 देना है। जो द लिंक अवेलेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन, SC ST PWD वुमेन CSIR एम्प्लॉई आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा, इन लोगों को कोई भी फ़ी नहीं देनी है। ओके, ये लोग फ़ी देने के लिए जरूरी नहीं है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स आई थिंक दे हैव टू पे द फीस, एंड OBC कैंडिडेट्स आर दे हैव टू एक्चुअली पे द फीस। बाकी ये आपके फॉर्म फिल करने के लिए एक क्राइटेरिया दे रखा है, जो फोटो होना चाहिए 40 KB एंड सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। ओके, बाकी आई थिंक लेट्स सी उसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। अच्छा, डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, ना ऑर्डर नॉट एक्सीडिंग द साइज 10 MB, 10 MB से नहीं, विच इज़ एप्लीकेबल। लाइक 10th की मार्कशीट लिखना है आपको, सर्टिफिकेट है तो वो भी देना है, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जो उसके बाद अगर आपने कर रखी है तो ये भी आपको डाल देना। इसकी आपको हेल्प ये हो जाएगी, अगर मान लीजिए फाइनल में अगर आप दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी, ना कि उस स्टूडेंट को जिसकी क्वालिफिकेशन आपसे, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कुछ बाकी आई थिंक और तो इसमें कुछ है नहीं जाना। If you have any kind of doubts besides this, then you just allow to type all that in the comments. I'll definitely solve all that, friends. So I think it's adequate for this video, and it's all about the exam. And friend, if you find any kind of problem besides this, and if you have any kind of query, then you just can type all that in the comment, and definitely I'll be there to solve the problem. And so thank you very much for this video. And if you are going to like it, then do subscribe my channel and share it in your friend. तो फ्रेंड यही वो वैकेंसी होती है जिसमें आप पता नहीं चलता कब सिलेक्शन ले जाते हैं। बहुत से आपने रूल्स देखे होंगे, पता नहीं कौन सा फॉर्म डाल दिया वो धीरे से निकल जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है। हर कोई ये सोचता है वैकेंसी इतनी कम है लेकिन डालेगा कोई नहीं। एंड सी फ्रेंड, बहुत कम लोग ही डालते हैं और बड़े आराम से सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ मेन रहता है। अगर आप बड़े एग्जाम देते हैं लाइक CGL हुआ या फिर बैंक PO क्लर्क वगैरह, तो उसका भी आप कट ऑफ देख लीजिए, इनसे जाना जाता है हमेशा। सो व्हाई डोंट यू ट्राई टू फिल दिस काइंड ऑफ द एग्जाम्स टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। So I think you'll be content with this video. So please don't forget to subscribe it again. I'm saying you. Thank you very much for watching the video. Good luck. See you in the next video.